नमस्कार, मैं जयलक्ष्मी नारायण डी फोकस चैनल में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी जी हैं। उनसे हम लोग जानेंगे कि अभी जो चंदन क्यारी में इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर जो राजनीति हो रही है, पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि क्या सही था, क्या गलत था, किसने सही किया, किसने गलत किया। इसी बात को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए अमर बावरी जी हैं। इनका स्वागत करते हैं हम लोग। पहले तो विधायक जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, आप बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। सर, अभी एक कौतूहल की विषय बनी हुई है और खास करके राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है कि इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर चंदन क्यारी में जो होना था उसको लेकर दोनों पक्ष, भाजपा और कांग्रेस और जेएमएम, तीनों एक दूसरे को ये कर रहे हैं। अभी विपक्ष में वो दोनों हैं, तो ये पक्ष में दोनों हैं, तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, विषय राजनीति का नहीं है। ये चंदन क्यारी के तो सभी जनता का और सभी मतदाताओं का ये सम्मान का विषय है, आत्मसम्मान का विषय है और ये अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। रघुवर दास जी की सरकार ने प्रोफेशनल कॉलेज के रूप में जो रूषा के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, उसके तहत बोकारो जिले को एक प्रोफेशनल कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज का देने का निर्णय लिया। ये निर्णय कैबिनेट से हुआ। अब जो डिपार्टमेंट है, उच्च शिक्षा तकनीकी डिपार्टमेंट, उन्होंने इसकी स्वीकृति देते हुए भवन निर्माण को, इसके योजना को करने के लिए दिया, जिसमें 36 करोड़ में 13 करोड़ रुपया रूषा ने, जो केंद्र सरकार के द्वारा अधीनस्थ है, उसने अपने 13 करोड़ रुपये रिलीज भी कर दिए इस मद में। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ज़मीन की मांग यहाँ सेल से की गई थी, लेकिन सेल से ज़मीन नहीं मिलेगी ये सबको मालूम था। बाद में हम लोग लगे और चंदन क्यारी में हम लोगों ने घोड़ागाड़ा में जो है इस इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ज़मीन हम लोगों ने दिलवा दिया। बाकायदा अंचल के ऑफिस से बोकारो उपायुक्त ने उच्च शिक्षा निदेश तकनीकी विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण कैबिनेट के डिसीजन के आलोक में ज़मीन का आवंटन करा दिया। इसी बीच भवन निर्माण विभाग ने इस इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, प्रोफेशनल कॉलेज के नाम पर जो है वो टेंडर निकाला। टेंडर का अवार्ड हो गया। अवार्ड होकर के उसका जो है एग्रीमेंट भी इस गवर्नमेंट में शामिल हुआ, साइन हुआ। ये हेमंत सरकार की गवर्नमेंट में दूसरे महीने में, फरवरी महीने में बनने के बाद ही यह एग्रीमेंट भी साइन हो गया। लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार और जो विभागीय मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनको पता नहीं, उनके जानकारी में ला करके कि बिना जानकारी में लाए हुए विभाग ने इसे विधि विभाग में ट्रांसफ़र करने के लिए, विधि मतलब लॉ कॉलेज बनाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज को हटा करके उसको विधि कॉलेज में बदलने का निर्णय दे दिया और उसका पैसा और उसका वो डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा कहना है कि चंदन क्यारी से सुदूरवर्ती क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज आने से वहाँ की अर्थव्यवस्था भी बदलेगी और साथ साथ वहाँ के लोगों को माड़ भात खा करके पढ़ने के अवसर भी मिलेगा ग्रामीण लोगों को। कल इंजीनियरिंग डे था, इंजीनियर दिवस था, विश्वेश्वरैया जी का जीवन था और जीवन जो आज आधुनिक भारत का जो लोगों का बदला है, उसमें इंजीनियर्स की क्या भूमिका है सभी को मालूम है। और अगर हमारे इंजीनियर यहाँ बनते हैं तो उससे किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक कारणों से विरोध कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए। उनके मंत्री ने भी कहा कि भाई अमर बावरी ऐसे ही बोल रहा है, कहीं टेंडर नहीं है, कुछ नहीं हुआ। ये तो टेंडर के सारे पेपर हमारे पास है, आप देख सकते हैं, लिखवा सकते हैं। एक संवेदक है धनबाद में रहने वाला, हीरापुर में रहने वाला प्रधान, उनको ये काम मिला है। वो लोग ज़मीन मांग रहे हैं, ज़मीन का सारा कुछ हो भी गया था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि सरकार दूसरे विचारधारा की है, उन लोगों ने काम को रुकवा दिया है, काम को हटाने का प्रयास कर रहा था। चंदन क्यारी की जनता ऐसे अन्याय को क्या बैठ करके चुप रह करके देखने वाली है क्या? आरक्षित सीट है, दलित सीट है, दलित राजनीति का आप वहाँ वोट मांगते हो, वहाँ बनते हो, और जब उसका हक अधिकार छीना जाता है तो आप चुप रहते हैं। बगल में भूखल घासी जो एक दलित परिवार से आता है, उसका मृत्यु हो जाता है, उसके परिवार के 2 सदस्यों का मृत्यु हो जाता है। यही जेएमएम में कांग्रेस के मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता है, उसके मंत्री के मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता है। चंदन क्यारी में हरिजनों का वोट, दलितों का वोट मांगने के लिए आप जाएंगे, लेकिन उस दलित के साथ अन्याय होगा तब आपके साथ मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। अगर अमर बावरी यदि कोई झूठ बोल रहा है तो आप दिखाइए हमको, सारे पेपर है, सरकार के पेपर हैं। सरकार के पेपरों को आप झुठला कैसे सकते हो? या तो आप आंख मूंदते हो या फिर थेथरोलॉजी में आप लोगों को महारत हासिल है, आप थेथराई करने पे उतरे हैं। चंदन क्यारी की जनता इसको बराबर जानती है, देखती है, समझती है, और हम लोगों ने यहाँ से दिल्ली तक इस मामले को रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी किया, आग्रह भी किया है कि इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए, एक दलित क्षेत्र के साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। बड़ी कठिनाई के साथ वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के स्वीकृति हम लोगों ने कराई है, उसका टेंडर हुआ है, उसके काम को प्रारंभ करना ही सिर्फ आपका सिर्फ एक इशारा ही काफ़ी है। लेकिन किसी के मुंह पे आया हुआ निवाला छीनने का अपराध और पाप मत कीजिए।
ये तो चंदन क्यारी की जनता जो है अपना हक अधिकार लेने के लिए जितनी ताकत के साथ खड़ी है। आज चंदन क्यारी की जनता ही है कि ऐसे नेताओं को कुछ ना कुछ बोलना पड़ रहा है बगले झाँकने के लिए। वो स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अपने विधायकों को, अपने मंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। उनसे चंदन क्यारी का हक लेने में वो असमर्थ है। जब हक लेने में असमर्थ है, जब वो नहीं ले पा रहे हैं, जब उनको फटकार लगे जा रही है, तो अपने राजनीतिक जमीन बचाने के लिए उठपटांग और कुछ भी बयान दे रहे हैं। विधायक जी वो भी आरोप लगा रहे हैं, कल भी कांग्रेस के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और जेएमएम के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाया है आप पे कि आप चंदन क्यारी की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, विकास करने का काम नहीं कर रहे। अरे क्या बरगलाना है? हमारा कहना है कि चंदन क्यारी में इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत हुआ है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। उसके लिए चंदन क्यारी की जनता लड़ेगी नहीं तो क्या मैं अपने चंदन क्यारी की जनता को बोल दूं कि आप चूड़ी पहन के घर पे बढ़ जाए? वीर माटी है चंदन क्यारी की जनता, अपने हक अधिकार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और कभी हम लोगों ने अन्याय किया नहीं है और कभी हम लोग अन्याय बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। हम लोगों ने किसी का हक नहीं मारा है, लूटा नहीं है। पूरे 5 साल के मंत्रित्व काल में हम लोगों ने किसी का हक और अधिकार लूटने का काम नहीं किया है। आप एक भी उदाहरण दिखा दीजिए, 8 मंत्रालय अमर बाबरी ने संभाला है, एक भी हक अधिकार किसी का मानने का काम नहीं किया है। ना रघुवर दास जी की सरकार, बीजेपी की सरकार ने कभी किसी का एक हक और अधिकार मानने का काम किया। इसी जिले में 2 कानून चलता है। एक तरफ मंत्री जी धड़ाधड़ शिलान्यास और उद्घाटन करते हैं अपने क्षेत्र में, और हम लोगों को वंचित किया जाता है जो विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर हैं, विधानसभा के सदस्य हैं। पहले आप सदस्य हैं, देन उसके बाद मंत्री हैं। तो क्या जेएमएम अपना कानून चलाएगा क्या? जेएमएम का कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर अपना कानून और अधिकार चलाएगा क्या? क्या बरगलाने का काम किया है वो बताएं। शब्द है बरगलाना का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई सत्यता नहीं हो और किसी को यदि उस विषय को बताया जाए तो बरगलाना होता है। ओछी राजनीति का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई सत्यता नहीं हो वो बताएं। हम दिखा रहे हैं, आप दिखाइए। ओछी राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं, बरगलाने का प्रयास तो आप कर रहे हैं। लेकिन चंदन क्यारी प्रबुद्ध और सजग जनता जानती है। और ये अगर यदि ये राज्य सरकार नहीं चेतती है तो ये दलित क्षेत्र से, ये आरक्षित क्षेत्र से, ये शांत और न्याय प्रिय और आइन को मानने वाले लोगों का आंदोलन इस राज्य सरकार के सेहत को और ये राज्य सरकार के जो जड़ें हैं उसको उखाड़ करके दम लेगा। मैं आपको चेतावनी भी देना चाहता हूँ यहाँ के माध्यम से। विधायक जी एक और सवाल है, अभी कोरोना का पूरा प्रकोप बढ़ते जा रहा है झारखंड में, आप पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या अभी जो सरकार काम कर रही है कोरोना को देखते हुए कितना संतुष्ट हैं इससे, और क्या आप सलाह देना चाहते हैं सरकार को? कोरोना काल में झारखंड की 3.25 करोड़ जनता भगवान के भरोसे है। इस सरकार का कहीं भी किसी भी प्रकार से आप सहें कहें तो कोई भी योगदान कोरोना काल में नहीं है। सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े पोस्टर लगाना, चाहे प्रवासी मजदूरों को लाने का जो आपने क्रेडिट लेना प्रारंभ किया था, आज जाकर के देखें गांव देहात में क्या है। वो ट्रेनों में, वो बसों में, वो प्लेनों में उतने ही तेजी से वो हमारे जो प्रवासी मजदूर है वापस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आपने कहा कि भाई इनको नौकरी देंगे, यहाँ कोई नौकरी नहीं है। आप बोले भाई मनरेगा देंगे, तो मनरेगा अभी 4-5 दिन पहले हड़ताल टूटा, मनरेगा कर्मी हड़ताल पे थे, किसी को कोई काम पे नहीं है, कहीं पर क्या नहीं है। आज कोविड का क्या स्थिति है, लोग मर जा रहे हैं लेकिन कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। अभी आपने टेस्ट बढ़ाया, लेकिन मैं कहता हूं कि ये पूरे कालखंड में जो आर्थिक हानि हुई है, ये राज्य सरकार ने जिस तरह से ट्रेजरी को बंद करके रखा है, कोई आर्थिक गतिविधि नहीं हो रही। विधायक मद तक बंद पड़े हुए हैं, कोई आर्थिक गतिविधि नहीं हो रही, कोई निर्माण का काम नहीं हो रहा है। आपका जहां सेटिंग हो रहा है वो काम प्रारंभ हो जा रहा है। आप कामों को रुकवाते हैं, उससे आपका जो सेटिंग होता है वो काम प्रारंभ हो जा रहा है, बाकी काम बंद हो रहे हैं। लोग काम करके बैठे हुए हैं, उन संवेदकों को पैसा नहीं मिल रहा है। क्या 8 महीने में एक भी उपलब्धि किसी सरकार की दिखा दे? सिर्फ बड़बोलापन छोड़ करके, सिर्फ न्यूज का सनसनीखेज सुर्खियां छोड़ करके इस सरकार की कोई उपलब्धि यदि 8 महीने के अंदर है तो दिखा दे। और 8 महीने के अंदर अगर यदि झारखंड की जनता ने ये अपनी नियति समझ लिया है, इसलिए सरकार से ज़्यादा वो खुद पे भरोसा करता है। वो अपना काढ़ा खाता है, विटामिन सी का टेबलेट खाता है और अपने घर पे रहता है। एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पे जैसा सूचना मिल रहा है कि 45,000 ये सरकार खर्च कर रही है। क्या खर्च कर रही है बताइए? इससे बड़ा तो हमको लगता है कोई घपला नहीं हो सकता है राज्य सरकार, इससे बड़ा और कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। एक विटामिन सी की टेबलेट, कोई इलाज ही नहीं है। विटामिन सी का टेबलेट खिला रहे हैं, आयरन की टेबलेट खिला रहे हैं, दूध में हल्दी मिला के फिर खिला रहे हैं। आप जहाँ रख रहे हैं वहाँ की स्थिति क्या है, और आप उसमें 45,000 का बिल कर रहे हैं। ये कोरोना की संख्या जो बढ़ाने का जो खेल है, कहीं ये तो नहीं है कि भाई आप जो जिसको भी पॉजिटिव कर रहे हैं, एक पॉजिटिव मरीज का रजिस्ट्रेशन होने से आपको 45,000 रुपये मिल रहे हैं।
ये पूरी तरह से सरकार विफल है। और इस सरकार के 8 महीने के कालखंड में ही रघुवर दास जी की सरकार में जो हम लोगों ने काम किया था, जो पूरे झारखंड की जनता के लिए जो हम लोगों ने एक पॉजिटिव वेव, एक सकारात्मक दिशा जो हम लोगों ने पकड़ी थी, वो सारी चीज़ें खत्म हुई है। हर दिन अखबार में कहीं हत्याएं, कहीं बलात्कार, कहीं पे किसी के साथ छिनताई, गुंडागर्दी, उग्रवादी, शहरों तक धमक, ये सारे आज अखबार की सुर्खियां है। और जिस तरह से भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ रहा है, लैंड म्यूटेशन एक्ट जिस तरह से ला करके ज़मीनों को, जिस जल जंगल ज़मीन की आप बात करते हैं, रघुवर दास जी की कैबिनेट ने वो पूरे बिल को हमेशा खारिज किया, 2 बार खारिज किया। आप उसको पास करके अभी जा रहे हैं विधानसभा में लाने के लिए। भूखलगासी का आंदोलन हो, इंजीनियरिंग कॉलेज का आंदोलन हो, चाहे लैंड म्यूटेशन बिल का विरोध हो, इस सदन में हेमंत जी की सरकार को इसका जवाब देना होगा। जनता का ये सवाल है, जनता का ये मुद्दा है, इस पे सवाल का जवाब देना होगा और हम लोग उससे जवाब लेके रहेंगे। तो हम, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ थे चंदन क्यारी के विधायक अमर कुमार बावरी जी। उन्होंने बताया कि सरकार को हर मुद्दे पर घेरने का काम करेंगे। आगामी विधानसभा सत्र जो आ रहा है उसमें किसी भी मुद्दे को छोड़ा नहीं जाएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, डी फोकस, बोकारो।